तो तो आपको अपने YouTube चैनल को सबसे पहले आप सब्सक्राइब कर लें, नोटिफिकेशन के लिए बेल दबा करके ऑल दबा दें, जिससे कि आपको नए नए वीडियो सामने आपके आ जाए, आपकी स्क्रीन पे आ जाए, आपके नोटिफिकेशन आ जाए। तो चलिए हम आज का जो वीडियो है सनफ्लावर का वो शुरू करते हैं। तो आपने देखा ये हमारा सनफ्लावर वाटर कलर में इस तरह का काम कैसे करते हैं वो आप थोड़ा ध्यान से समझिए। एक एक जगह को, एक एक क्लिप को आप ध्यान से देखेंगे तो आपको बिल्कुल पता चल जाएगा कि किस तरह से ये इफ़ेक्ट लाया जाता है, सॉफ्टनेस कैसे लाई जाती है, लाइट एंड शेड कैसा लाया जाता है। तो आपने इस सनफ्लावर में जब देखा बैक से कितना अच्छा इसमें लाइट आ रही है, और ये जो लाइट एंड शेड है यही मुझे बहुत पसंद है, इसीलिए मैं इस तरह का काम करता हूँ। आप मुझे मेरा कोई भी वर्क आप देखेंगे तो उसमें आप पाएंगे कि लाइट और शेड का विशेष महत्व आपको दिखाई देगा। तो इसको शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले हमने वही ये आर्टिस्ट वाटर कलर हैं, और जो पेपर है वो ब्रशटो का पेपर है, जिसको हमने पहले थोड़ा सा गीला किया है, वॉश किया है, वॉश बोलते हैं इसको, वॉश टेक्निक है। तो पहले थोड़ा सा हमने ब्रश से इस एरिया में जो है जहाँ हम फ्लावर बना रहे हैं उस एरिया में, सिर्फ उस एरिया में हमने पानी थोड़ा सा लगा लिया, थोड़ा वॉश कर लिया है। पानी लगाने के बाद हम उसमें काम कर रहे हैं। सबसे पहले हमने इसमें लेमन येलो और डीप येलो जो है कलर है वहाँ उससे शुरुआत की है। डीप येलो के बाद में अभी जो आप देख रहे हैं इसमें ऑरेंज और सैप ग्रीन, ऑरेंज और सैप ग्रीन इनका कॉम्बिनेशन है। अब ये जो साइड में अब जो एक्स्ट्रा निकाला जा रहा है ये हमारा लेमन येलो, क्योंकि हमें वो इफेक्ट देना है कि इस फ्लावर के पीछे से लाइट आ रही है, पीछे से लाइट आ रही है। तो कोई भी वस्तु है जो ट्रांसपेरेंट है, हल्की फुल्की, उसमें पीछे से लाइट कैसे आती है, तो वो चीज़, वो इफेक्ट हमें देना है। पंखुड़ी वही है, सनफ्लावर की वही पंखुड़ी है, लेकिन इस पंखुड़ी में हर जगह पर, हर एक पंखुड़ी में हर जगह पर कलर बदलेगा। जहाँ लाइट आ रही है वहाँ हम लेमन येलो देंगे, जहाँ हल्का सा डार्क है वहाँ पर डीप येलो देंगे, और जहाँ डार्क है वहाँ पे ऑरेंज हम दे देंगे। इसके अलावा इसमें सैप ग्रीन भी हम लगाएंगे। अब जो जहाँ बीज होता है फ्लावर के बीच में, ये वो जगह है, इसमें हमने स्कारलेट और सैप ग्रीन को मिला करके लिया है। नीचे की तरफ थोड़ा सा डार्क कर देते हैं और ऊपर की तरफ हल्का सा लाइट इसमें येलो मिला करके ले लेते हैं। तो इसमें लाइट एंड शेड आ जाएगा। ऊपर का एरिया जहाँ पे धूप पड़ती है, जहाँ पर लाइट आती है, और लाइट हमेशा ऊपर से आती है, इसलिए ऊपर का एरिया हमने थोड़ा सा लाइट किया है। अब जो पंखुड़ियों के बीच का जो हिस्सा है, जो बीच का एरिया है, दो पंखुड़ी जहाँ मिल रही हैं वहाँ पर कहीं कहीं डार्कनेस है तो कहीं लाइट है। ये दूसरा फ्लावर, दो फ्लावर का जोड़ा है, एक इसमें एक कली भी हम बना रहे हैं। तो ये फ्लावर का जोड़ा जो है, ये दूसरा फ्लावर है, ये सन की तरफ है, कुछ कुछ सन की तरफ है, दूसरा थोड़ा सा मुड़ा हुआ है। तो उसमें दूसरे फ्लावर में तो लाइट पीछे से है, इसमें लाइट सामने से आ रही है। तो इसका जो बीच वाला हिस्सा है, जो बीज वाला, उसमें आप देखेंगे ये ज़्यादा लाइट है। पंखुड़ियाँ जो है, पेटल इसकी जो है सनफ्लावर की जो पेटल्स हैं वो थोड़ी और चमकदार हैं, उनमें कलर और प्योर दिख रहे हैं, क्योंकि ये लाइट इनमें सामने से पड़ रही है। यहाँ पर इस फ्लावर में देखिए पीछे से लाइट है, तो ये पेटल्स जो मिले हुए हैं तो वहाँ पर और डार्कनेस आ जाएगी, ट्रांसपेरेंसी ख़त्म हो रही है लाइट की, पीछे से लाइट कम आ पा रही है, इसलिए यहाँ पर थोड़ा सा इसको डार्क कर रहे हैं। और इस तरह के कलर में जब पीछे से लाइट आती है
तो कुछ कुछ ऑरेंज और इस तरह का कलर आ जाता है। तो यहाँ पर ऑरेंज और सैप ग्रीन को मिला करके ये डार्कनेस दी जा रही है। अभी जो आप देख रहे हैं ये फ्लावर में जो छाया दिखा रहे हैं, पीछे से लाइट आ रही है, वो तो एकदम लेमन येलो और इस तरह का है। लेकिन जहाँ पर बहुत सी पेटल्स ऊपर नीचे हो रही हैं, तो यहाँ पर ऑरेंज के साथ में सैप ग्रीन काम में लिया जा रहा है, ऑरेंज के साथ सैप ग्रीन, जिससे वो लगे कि छाया है। तो इस तरह से ये देखिए, कहीं कहीं और देख लें, आप थोड़ा सा गौर से देखें, कहीं कहीं उसमें येलो की भी ज़रूरत होती है। एकदम पूरी तरह उसको शेड डार्क नहीं कर सकते, जहाँ ज़रूरत है वहाँ ही उतना डार्क करेंगे। लेकिन कहीं कहीं ऐसी भी जगह जहाँ पर हमें उसमें और येलो मिलाना पड़ेगा, जो सैप ग्रीन और ऑरेंज है उसमें कहीं कहीं हमें येलो भी मिलाना पड़ेगा, जब जा कर के जो है वो कलर आ पाएंगे। अब यहाँ देख रहे हैं आप, ये धीरे धीरे वो लुक आने लगा है कि लाइट पीछे से आ रही है, और ये दो पत्तियों का, दो पेटल्स जो हैं वो ओवरलैपिंग हो रही है, वहाँ किस तरह से छाया बनती है, किस तरह का शेड आता है, ये आप क्लियर देख पा रहे हैं। तो यहाँ पर ये बहुत सारी पेटल्स ऊपर नीचे आ रही हैं, और तो कहीं कहीं हम उसको और कहीं ज़्यादा डार्क कर देते हैं। अब ये फ्लावर, सॉरी, ये जो बीज हैं, बीज वाले जगह पर जो है और थोड़ा सा नीचे से डार्क, बीच में हल्का सा डीप होता है, इसलिए इस तरह का ये कलर, वही सैप ग्रीन और वर्मिलिन या स्कारलेट आप ले लें तो इस तरह का कलर आ जाएगा। सैप ग्रीन के साथ स्कारलेट है ये। तो इसमें बीच वाले जो एरिया है उसमें लाइट एंड शेड के लिए लाइट वाली जगह पर इसी में येलो मिला करके ले लिया है, और कहीं कहीं डार्क के लिए उसमें सिर्फ सैप ग्रीन और स्कारलेट है। यहाँ पास पास, बिल्कुल पास पास थोड़ा हमने ऑरेंज और ले लिया, थोड़ा ऑरेंज और ज़्यादा, जिससे लुक और इसका अच्छा हो जाए। तो इस तरह से इस फ्लावर में जो है बहुत इजी है, ऐसा कोई बहुत मुश्किल काम नहीं है। बिल्कुल वही लुक इसका आप देखेंगे थोड़ी देर में, बिल्कुल वही लुक आ जाएगा। आपको लगेगा कि जैसे फ्लावर के पीछे से लाइट आ रही है, और ये फ्लावर की जो पेटल्स हैं वो उसमें किस तरह का ट्रांसपेरेंसी दिखाई दे रही है, पीछे से लाइट आती है तो किस तरह से इधर का कलर दिखेगा, ये सारी चीज़ें हैं। बीज के पास पास थोड़ा सा ऑरेंज कलर ज़्यादा हो गया है, हो गया क्या, किया है, करना पड़ेगा, क्योंकि इसी तरह का कलर होता है इसलिए। अब एक ही बार में हम इसको फाइनल नहीं कर सकते, ये काम किस्तों में होता है, इंस्टॉलमेंट में होता है। पहले यहाँ कर लिया, फिर उधर कर लिया, फिर इधर कर लिया। तो अब यहाँ पर आप देख रहे हैं इसको हम सुखा रहे हैं, क्योंकि गीले में कुछ काम ऐसे होते हैं जो गीले में नहीं हो पाता, सुखाना पड़ता है। सुखाने के बाद फिर आगे बढ़ते हैं। जैसे आपने यहाँ फ्लावर में काम किया, ये पूरा गीला है और आपको बैकग्राउंड करना, तो पहले इसको सुखाना पड़ेगा। या तो सूखने के लिए आप टाइम वेस्ट करो, रखा हुआ छोड़ दो, अगर आपके पास है तो घंटे 2 घंटे में के बाद में आप कर सकते हैं। लेकिन यहाँ हमें ये काम जल्दी करना है तो ड्रायर से इसको सुखा लिया है, और उसके बाद हम जो है बैकग्राउंड इसका चालू करते हैं। यहाँ पर एक इसकी कली है, उसको तो ये क्या है, इसके फ्लावर के बैक में है। अब अगर फ्लावर यहाँ गीला होता तो ये कलर इसकी पत्तियों पर फैल जाता, फ्लावर की पत्तियों पर ये कलर फैल जाता, इसलिए इसको अच्छे से सुखा लेना जरूरी था। तो ऐसा है कि अगर या तो आप इसको धूप में रख दें, या फिर अगर आपके पास टाइम काफ़ी है तो आप जो है इसको रख सकते हैं, बीच में और कोई काम करके आ जाइए। और अगर आपके पास टाइम नहीं है और इसको जल्दी से निपटाना है काम को, तो आप इसको ड्रायर वगैरह से, इसी तरह के कोई भी चीज़ आप यूज़ करें जिससे इसको तुरंत सुखा लें और जल्दी से अपना काम कर लें। तो यहाँ हमने वही टेक्निक अपनाई है, बैकग्राउंड करने के लिए फ्लावर को अच्छे से सुखा लिया है, उसके बाद हम जो है इसका बैकग्राउंड हमने चालू कर दिया है। अब यहाँ आप देख रहे हैं फ्लावर में इस एरिया को, पहले जो जो कली आप देख रहे हैं, इस एरिया में पहले हमने लाइट कलर लगाया, उसमें से सनफ्लावर जैसे खिलने वाला हो तो पहले येलो कलर लगाया, उसके बाद में हमने
उसी येलो में थोड़ा सा सैप ग्रीन लिया। सैप ग्रीन के जब हो गया, सैप ग्रीन के बाद में हमने और डार्क ग्रीन ले लिया। उसके डार्क ग्रीन क्योंकि नीचे वाला जो पोर्शन है उसको और हम डार्क करेंगे इसलिए। अब इसकी पत्तियां वगैरह, आप बैकग्राउंड का कुछ भी काम कर सकते हैं, पत्तियां वगैरह यहाँ पर बना देते हैं। और इसमें आप जो है 2-4 पत्तियां बना करके और बैकग्राउंड को थोड़ा सा ब्लर जैसा कर देते हैं। जैसे आउट ऑफ फोकस कोई चीज़ होती है तो वो ब्लर हो जाती है, तो उस तरह का। तो हम यहाँ पे सामने ये इन फूलों की, सिर्फ फूलों की टहनी और 2-3 पत्तियां ही बना रहे हैं, ज़्यादा कुछ नहीं बनाएंगे। ज़्यादा फिर इस एरिया को गीला करके और उसमें डार्क, कहीं लाइट कहीं डार्क और लाइट कलर हम जो है कर देंगे, जिससे वो मिक्सअप सा हो जाएगा कलर और लगेगा कि ये जो है बैकग्राउंड में ब्लर हो गए हैं, आउट ऑफ फोकस हो गए हैं। इस तरह का हमें करना है। अब यहाँ आप टहनी में आप देख रहे हैं फ्लावर की टहनी है, इसमें वही सैप ग्रीन और वर्मिलिन या स्कारलेट कलर हम ले रहे हैं। कहीं ज़्यादा डार्क है तो वहाँ वर्मिलिन, और अगर आपको और भी ज़्यादा डार्क करना है तो थोड़ा सा आप इसमें पर्शियन ब्लू अगर मिला लें, पर्शियन ब्लू मिला लेंगे तो और ये डार्क हो जाएगा। क्रिम्सन, पर्शियन ब्लू और सैप ग्रीन। क्रिम्सन नहीं तो स्कारलेट से भी काम चल जाएगा। स्कारलेट से, यहाँ हमने क्रिम्सन कहीं भी नहीं लिया है, इसमें स्कारलेट, सैप ग्रीन और पर्शियन ब्लू, ये बैकग्राउंड में जो है पत्तियों में हम सिर्फ यही कलर काम में ले रहे हैं। इसी से बहुत कुछ आ जाएगा। अब देखिए बैकग्राउंड को पहले गीला कर रहे हैं। मैंने बताया कि थोड़ा सा बिना गीला करे अगर हम करेंगे तो वो धब्बे आ जाएंगे, तो उससे बचने के लिए हमें जो है पहले बैकग्राउंड को वेट करना होता है, वॉश करना होता है, तो वो ही हमने किया है। और इसके लिए आप जहाँ तक संभव हो सके चौड़ा ब्रश काम लें। छोटे ब्रश से भी थोड़े थोड़े एरिया में वही दाग धब्बे आ जाएंगे, इसलिए बड़े से बड़ा ब्रश लें। और छोटी जगहों पर जहाँ आप बड़े ब्रश से काम नहीं चल सकता वहाँ पर आप और छोटा लेकिन फ्लैट, हाँ हो सकता है कहीं कहीं राउंड ब्रश काम आए, बाकी मैक्सिमम ऐसे एरिया में फ्लैट ब्रश हम काम लेते हैं। फ्लैट ब्रश से काम चलता है। वैसे चाहे तो बहुत ज़रूरी नहीं होता, ये इसमें बैकग्राउंड बहुत ज़रूरी नहीं है, चाहे तो बिना बैकग्राउंड के भी कर सकते हैं। लेकिन इसको पूरा करने के लिए लगे कि ये एकदम कंप्लीट है, एकदम पूरा है, तो उसके लिए हम इसमें बैकग्राउंड बना रहे हैं जिसमें हमने स्काई और जैसे सनफ्लावर है तो पूरी उसकी खेती दिखाई दे, उस हिसाब से हमने ये तैयार किया है। एक पूरी खेती में से ये जो फ्लावर का जो बंच है वो ही जो है हमने फोकस किया है, बाकी सब कुछ आउट ऑफ फोकस है इसमें। तो बैकग्राउंड करने के बाद में देखिए इसमें हमने ब्लू और सैप ग्रीन और येलो कलर इसमें हम काम ले रहे हैं बैकग्राउंड में। तो कहीं कहीं ज़्यादा डार्क है वहाँ पे ब्लू कर दिया है, और इसमें जब गीला रहेगा तो वो मिक्सअप हो जाएंगे, ब्लर जैसे हो जाएंगे, ब्लर जैसा इफेक्ट देगा। आपने देखा होगा अपने मोबाइल से अगर आप फ़ोटो खींचते हैं, ये जो रिकॉर्डिंग में कर रहा हूँ ये मोबाइल से कर रहा हूँ, तो आप जब रिकॉर्डिंग मोबाइल से कोई भी फ़ोटो खींचते हैं या कोई रिकॉर्डिंग करते हैं तो आप देखेंगे कि एक कोई पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट पर ही वो फोकस होता है, बाकी चीज़ें आउट ऑफ फोकस हो जाती हैं, और वो आउट ऑफ फोकस जो चीज़ें हैं वो ब्लर दिखाई देती हैं। आप कभी भी अपना सेल्फी लेते हो या कोई फ़ोटो खींचते हो तो आपने ये चीज़ देखी होगी। तो ये जो है आप को ये बिल्कुल फोकस्ड, ये जो फ्लावर का जो बंच है वो बिल्कुल फोकस्ड लगेगा, ये फोकस है, और ये दूसरी चीज़ें आउट ऑफ फोकस है। तो इस तरह से अब आप देख रहे हैं कि ये जो फ्लावर, एक फ्लावर के सामने से लाइट आ रही है, एक फ्लावर के पीछे से लाइट आ रही है, और वो इफ़ेक्ट बिल्कुल अब आपको दिखने लगा है। ये बैकग्राउंड कर देने से वो है और ज़्यादा उभर करके वो चीज़ आ रही है कि लाइट किधर से है। धन्यवाद। आपको आपके इंटरेस्ट के सभी तरह के वीडियो यहाँ देखने को मिलेंगे, तो आप चैनल सर्च करके दूसरे और वीडियो भी आप देख सकते हैं और उनका मज़ा ले सकते हैं और आप सीख सकते हैं। आप यहाँ पेंसिल, चारकोल, ऑयल पेंटिंग सभी तरह के वीडियो आपको देखने को मिलेंगे। तो मिलते हैं आपसे
एक नई पेंटिंग के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।